हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होपफुली कल का दिन और आज का दिन काफी अच्छा रहा होगा आप लोगों का। कल भी मैंने आप लोगों को फिन निफ्टी का एक ट्रेड बताया था, लॉजिक भी शेयर किए थे, एज वेल एज टुडे भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे गाइड किया। और काफी सपोर्ट आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, उससे खुशी भी होती है। होपफुली तो मैं आपको एनालिसिस की वीडियोस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी गैप बीच में जरूर हुई थी ड्यू टू द बिजी शेड्यूल और कुछ रीजंस भी थे, बट ठीक है। फ्रेंड्स, आज का बहुत अच्छा दिन रहा, मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट हुई एंड वी वाज फॉर्चुनेट कि हम लोगों ने ये जो ब्रेकआउट है काफी पहले कैप्चर कर लिया था। बेसिकली एट 10:25 ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल मेरी पोजीशन पहले से यहाँ पे बन चुकी थी और मैंने आप लोगों को ये शेयर भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब पहला ब्रेकआउट, जब मार्केट क्या होता है ना, गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये निगेटिव कैंडल बनाया। ऑब्वियसली ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इट वाज निगेटिव कैंडल। यहाँ ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर इसने थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ऑब्वियसली जो ओपनिंग पॉइंट होता है कैन वर्क एज अ रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली एज अ रेजिस्टेंस काम किया, फिर नीचे आया। यहीं पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन नीचे से, ऑब्वियसली अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो आप समझ जाओगे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से दिखाई देगी और ये आपका पर्टिकुलर लेवल है। तो ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल ये कंप्लीट ब्रेकआउट हो गया था और ये ब्रेकआउट कंफर्म होने वाला है या नहीं, ये किस तरीके से आप समझ सकते हो, जान सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर की थी। अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको कुछ स्टॉक दिए थे। एक्सिस बैंक ने टारगेट डन किया, एचडीएफसी एमसी में 2073 का टारगेट था। अनफॉर्चुनेटली 2072 तक ही गया वो। ठीक है, 3 बार गया लेकिन 73 उसने टच नहीं किया। डेल्टा कॉर्पोरेशन वाज अ रॉकेट, ओपन होते ही वो दोनों टारगेट उसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये जो लेवल्स है ये मॉर्निंग पे मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए थे बिफोर मार्केट ओपनिंग। तो 18,858 एंड 882 वाज द रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, इसके बीच में खेलता रहा। जैसे ही इसने सपोर्ट बना के इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो हम लोग पॉजिटिव हो गए। एंड ये जब हो रहा था तब मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया था। यू कैन सी कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ वेट करना चाहिए, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर देखेंगे ना, तो बेसिकली वी हैव टू यूज बोथ द टाइम फ्रेम। ठीक है, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ज्यादा होता है। प्रॉफिटेबल ज्यादा होता है मीन्स उसमें जब ब्रेकआउट्स आते हैं वो कंफर्म ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इवन ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन डू द एनालिसिस, बट ये हम लोगों को चीज याद रखनी है। अलॉन्ग विद दैट आई गिव यू सम ऑडियो मैसेजेस, आप ये भी देख सकते हो। एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे निगेटिव बना और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा वेट किया। उसके बाद में आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे कोई निगेटिव सिग्नेचर नहीं था। 18,858 के जब तक नीचे नहीं जाएगा हम लोग निगेटिव नहीं बन रहे थे। जब ये कैंडल ऊपर जा रही थी तब मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली और मैंने आपको शो भी किया। ठीक है, 18,900 का कॉल उठाया था 24.32 रुपीज में, उसमें एडिशन भी होती, बाद में 26-27 उसकी एवरेज प्राइस बन गई थी। एंड इवन यू कैन सी कि डेल्टा कॉर्प, आरबीएल बैंक, ये सारे स्टॉक मैंने आप लोगों को एक दिन पहले रिकमेंड किए थे। ठीक है, यहाँ ऑडियो मैसेज मिल जाएंगे, आप सुनेंगे, बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दिस वाज अ कंप्लीट डायग्राम जो मैंने आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली बता रहा था। इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पे ये कंटिन्यू इस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा था। सो बेसिकली ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। आप जाके मैसेज सुन लोगे, 10 मिनट का ऑडियो है लेकिन आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तब भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो किया कि ये ब्रेकआउट हो चुका है एंड ये सस्टेन होते गया। उसके बाद में आप देख ही सकते हो किस तरीके से मूवमेंट आई। यू कैन सी कि 19,000 तक वन वे मूवमेंट हुई। ठीक है, तो जितने भी टीएम लोग वाले मेंबर्स हैं उन लोगों को पता है कि बेसिकली एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, कहाँ तक कैरी करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वाज कंप्लीटली टोल्ड टू देम, उनको सिखाया गया है, उस हिसाब से वो कर भी सकते हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम एंड में जब 19,000 पे मार्केट पहुंचा, ठीक है, तो मैंने आपको और एक ट्रेड आइडिया सजेस्ट की कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 19,000 का कॉल, और ये थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया, यहाँ पे पुट लिखना था, 33 पे है। ठीक है, मैंने आपको ये आप देख सकते हो, यह कंप्लीटली गाइड किया था किस तरीके से कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली इसका आप रिजल्ट देखोगे तो बेसिकली दिस वाज डन ऑन द 5 लॉट्स। तो 5 लॉट के साथ आप देख सकते हो एंड में इनके रिजल्ट ऑलमोस्ट क्या है। तो इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट बन गया था, 30 to 31 पॉइंट्स यहाँ से कैप्चर हुए। और जो प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा था ऑलमोस्ट 7,900 के आसपास वो चला गया था। ठीक है, 7,700 का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखेगा। सो यू कैन डू लाइक दिस। तो ये सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ये देखो ट्रेड में नहीं देता,
जस्ट मुझे सिखाना होता है कि किस तरीके से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं और ये ट्रेड क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। सो इफ यू सी दिस कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होगी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। निफ्टी का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहीं न कहीं 18,887 जो पिछला रेजिस्टेंस है, आप पीछे जाके भी अगर इसको मिनिमाइज़ करोगे तो आपको मिलेगा डायरेक्टली 1 दिसंबर 2022 को एग्ज़ैक्टली यहीं पे हाई बनाया था एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे ये कंटिन्यू 3-4 दिन से कंटिन्यू रेजिस्टेंस बन रहा था। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्राइस एक्शन का बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ओपन हुआ, कभी भी गैप अप ओपन होता है ना, तो डायरेक्टली एंट्री कभी मत करना, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, ठीक है? क्या होता है ना, मार्केट नीचे भी आता है, कहीं न कहीं सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा या फिर कंटिन्यू नीचे आएगा। सो इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, इट कैन बी फाइनलाइज्ड आफ्टर वॉचिंग द चार्ट। थोड़ा-सा वेट करो, उसके बाद में वो एंट्री करोगे ना, तो जनरली आपके इनिशियली जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना रॉन्ग एंट्री की वजह से, वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव था, ठीक है? कल भी हम लोगों ने फिन निफ्टी में एंट्री बनाया। काफ़ी मतलब वो ₹30 का जो ऑप्शन हम लोगों ने कंसीडर किया 30-35 के आसपास था, 40 के आसपास था, वो ऑलमोस्ट 120 के आसपास चला गया, ठीक है? वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे बताया था। यहाँ पे आप एक पॉइंट देखोगे ना, ये 2 रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक कैंडल थमी हुई थी, पॉज़ कैंडल जिसे कहते हैं। पॉजिटिव कैंडल तो कंप्लीटली नहीं कह सकते, बट दिस वाज़ कि जब कंटिन्यू नीचे आ रहा था तो इसने सेलिंग प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब किया। तो यहाँ से भी इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया। ऑब्वियस है कि पहली बार, दूसरी बार रेजिस्टेंस को टच करेगा तो नीचे आने की कोशिश ज़रूर करेगा निफ्टी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टच किया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसे पॉज़ कैंडल कहते हैं, ठीक है? जितने भी मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट है वो सभी लोग पॉज़ कैंडल का कॉन्सेप्ट जानते हैं। हम लोग इसे इंट्राडे में भी यूज़ करते हैं पोज़ीशन बनाने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये पॉज़ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने वेट किया, जो भी सेलिंग प्रेशर था वो एब्सॉर्ब हो गया, उसके बाद में रैली देखो। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि 2-3 रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर 2-3 रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो 3 कैंडल रेड बनी हुई है, यहाँ पे एक कैंडल पॉजिटिव बनाई हुई दिखाई दे रही है, हैमर बनी, उसके बाद में मूवमेंट देखो, ठीक है? इस तरीके से हम लोग बेसिकली हम लोग चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ना बहुत पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है निफ्टी में, बट डेफिनिटली बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा साइडवेज का मार्केट दिखा हम लोगों को। कहीं न कहीं 44,506 की जो लेवल थी वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। पहले भी रेजिस्टेंस, अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया। पिछले बार भी आप जाके देखोगे यहीं से रेजिस्टेंस लिया था। बैंक निफ्टी यहाँ साइडवेज खुलता है, ठीक है? यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर साइडवेज ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी है कि ऊपर जाएगा तो ये माइनर सा रेजिस्टेंस रहेगा। माइनर सा क्या, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, और नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो वी हैव टू केयरफुल कि जब ओपन हुए ना तो उसके बाद में हम लोगों को थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, ठीक है? अगर ये गैप अप के साथ ओपन होता है तो, और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता है ओपनिंग से, तो अच्छा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। या फिर यहाँ साइडवेज ओपन होगा ना और इसको ब्रेकआउट करेगा ना तो प्राइस एक्शन ज़रूर बनाएगा। एज़ वेल एज़ हम लोगों को ये सारी चीज़ें लेवल के ऊपर देखनी पड़ेगी। तो हम लोग लेवल के देखते हैं कि हमारी फ्राइडे के लिए लेवल कौन-सी आ रही है और क्या सिनेरियो बन रहा है। एज़ वेल एज़ हम लोग ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे, थोड़ा-सा एक सिनेरियो आपको दिखेगा कि 18,950 अगर आप एटीएम कंसीडर कर लेते हो, तो 19,000 के आसपास ओआई जो है काफ़ी अच्छा हुआ है, बिल्डअप आप लोगों को दिखाई देगा ऑलमोस्ट 44 43,95,000 के आसपास। सिमिलर कॉन्सेप्ट है नीचे 18,900 के आसपास, 62 लाख 12,000 के आसपास। कहीं न कहीं 19,000 विल वर्क एज़ अ रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, आज भी उसने काम किया, तो रेजिस्टेंस तो अल्टीमेटली है ही। अगर मार्केट 19,000 के ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो 19,000 पे पुट राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है? आप ये ऑप्शन चेन से कंफर्म करना है कि प्राइस एक्शन तो आपको बताएगा, एज़ वेल एज़ देयर शुड बी पुट राइटिंग, वो बढ़नी चाहिए। अगर 19,000 पे पुट राइटिंग होती है ना, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी आप देखोगे तो थोड़ा-सा आप 19,300 पे आज 26,55,000 का ओआई चेंज एडिशन दिखाई दे रही है, जिसका प्राइस सिर्फ ₹7.55 है। ऊपर में प्रीमियम्स अवेलेबल नहीं है, भले ही मार्केट आज ऊपर गया हुआ है, बट एंड में जो करेक्शन हुआ मार्केट में, या फिर नेक्स्ट वीक में अभी भी इतना पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या होता है ना, नीचे के साइड में ऑब्वियसली लोगों को डर तो है ही, तो प्रीमियम थोड़े से अच्छे अवेलेबल मिल रहे हैं। तो हमें फ्राइडे के लिए वेट करना चाहिए, थोड़ा-सा साइडवेज सिनेरियो हो सकता है। तो 19,000 को ब्रेकआउट करेगा तो किस तरीके से देखना है ये मैंने आपको बता दिया। नीचे की तरफ ये कोशिश मत करो कि बहुत नीचे 500-600 पॉइंट नीचे आ जाएगा। नाउ एट दिस पर्टिकुलर लेवल अगर नीचे भी आता है तो 18,900 विल वर्क एज़ अ सपोर्ट एज़ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन। तो यहाँ जब भी वो नीचे आएगा ना तो मार्केट को फिर से बाय करवाया जाएगा।
तो आपको बहुत बड़े टारगेट नीचे के साइड में मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। थोड़ा-सा साइडवेज़ का सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहा है, बट कहीं न कहीं गैप अप और गैप डाउन के साथ अगर मार्केट खुल जाता है, तो सिनेरियो चेंज होगा और वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे लाइव में आपको बताते जाऊँगा कि किस तरीके से पॉइंट्स बनते हुए जा रहे हैं। ठीक है? तो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ द ऑप्शन चेन जो हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारी एक जो लेवल आ रही है वो ऑलमोस्ट नियर 18,981 982 के आस-पास आ रही है। ठीक है? नीचे का तो अभी इतना तो नीचे सपोर्ट जाने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट क्लोज़ कर देता है नीचे की तरफ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18,897 तक आने के चांसेस है। अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर का जो डे इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दैट इज़ कमिंग टू द 19,048.95 एंड 19,080 ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखना है कि जैसे कि अगर आप देखोगे तो ऊपर में एक पॉइंट है जो रेजिस्टेंस का दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ये एक पॉइंट है जो आपको सपोर्ट का दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से अगर मार्केट ओपन होता है ना, तो कहीं न कहीं यहाँ साइडवेज़ ऊपर जाएगा, तो ये माइनर सा रेजिस्टेंस काम करेगा, नीचे आएगा तो ये माइनर सपोर्ट काम करेगा और आप लोगों को एक्टिविटी दिखाई भी देगी, ठीक है? अब ये जो पॉइंट है ना कि यहाँ से मार्केट पर्टिकुलर आप देखो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है? ये लेवल रेजिस्टेंस की फिर ये ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, फिर एक बार बाइंग हुई, फिर यहाँ नीचे जाने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन इसको ऊपर लेके गए। इस पॉइंट से आपको एक समझ में आएगा कि कहीं न कहीं ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है 18,981 ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अभी क्लोजिंग तो इसके ऊपर है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ ओपन होके फिर से एक बार टच करे और यहाँ से बाइंग आ जाए, ठीक है? तो आप लोगों को ये जो 19,010 और 18,981 ये जो 20 पॉइंट की जो रेंज बन रही है ना, यहाँ पे आपको मार्केट को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा क्रूशियली। अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर हम लोग सेल तो नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि वेट करना पड़ेगा और ये सेलिंग यहाँ भी आएगा ना तो यहाँ से पॉजिटिव होगा फिर नीचे आएगा। तो ये जब सिनेरियो बना लेगा लोअर हाइज़ के, तब हम लोग कन्फर्म हो जाएँगे कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, जिसके चांसेस कम है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जिसके मुझे दिखाई दे रहा है चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? क्यों ये मैंने आपको बता दिया इस लेवल का इम्पोर्टेंस। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो एक बार जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरीके से कहीं न कहीं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनाने का चांस मिल सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन मिलेगी जहाँ पे आपको हायर लोज़ मिलेंगे। अगर ये हायर लोज़ मिल जाते हैं, तो फिर आप इस लेवल को मतलब यहाँ बीच में कहीं ट्रेड मत कीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। जब ये ट्रायंगल बनता है तो इसके एंड में अगर ये ब्रेकआउट होता है ना, तो आप इस बॉटम पे भी इस मार्केट को मतलब इसको लेके जा सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ा-सा ऑप्शन सेलिंग प्रेफ़र करता हूँ, तो ऐसे जगह पे मैं क्या करूँगा नीचे का जो 18,900 का जो पुट होगा, उसे बेच देंगे। छोटा-सा स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बन के आ जाता है और मार्केट ये ऊपर जाके नीचे भी आ जाएगा ना, तो यहाँ मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे भी ऊपर जाएगा, इस लेवल को टच करता है, तो एक अच्छा प्रीमियम कलेक्शन मिल जाएगा, अच्छे पुट साइड में प्रीमियम है, तो उसका एडवांटेज हम लोग उठा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द सिनेरियो अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ वोलेटिलिटी क्रिएट कर देता है इस प्रकार की कुछ समझ में नहीं आता है। होता है कभी-कभी जब हम लोगों को मार्केट समझ ही नहीं आता है, छोड़ दो भाई ट्रेड मत करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को यहाँ पे उस प्रकार का ये दिखता है कि ओपन हुआ, नीचे आया, बहुत वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, फिर बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही है ऊपर-नीचे, तो फिर उस समय पे हम लोगों को वेट ही करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उस समय हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए, यहाँ प्रॉपर रेजिस्टेंस ले, फिर हम लोग सेल कर सकें या फिर मार्केट इस जगह पे आए, यहाँ प्रॉपर सपोर्ट बनाए, फिर हम लोग मार्केट को उठा लेंगे। बेसिकली दिस द सिनेरियो अगर गैप अप ओपन होता है 19,080 के ऊपर, तो फिर आप लोग कंप्लीटली पॉजिटिव बन जाएगा। उसके ऊपर के लेवल्स आप टेलीग्राम पे मेरे तरफ से आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी चीज़ें आप लोगों ने टेलीग्राम पे अभी पिछले 2 दिन से मैं भी एक्टिव हूँ काफ़ी और आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो वेल एंड गुड है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो। इसी तरीके से प्यार इस वीडियो पे भी बरसाते रहना। थोड़े से लाइक्स आप देते जाओगे। देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो। जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें कोई भी चीज़ अगर वैल्यू एडिशन आपको कर देती है, तो ही आप कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है। वैसे मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर है वो हमेशा सपोर्ट करते आते हैं, सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है? आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, वही आपकी तरफ से मतलब ये उम्मीद है। रही बात स्टॉक जो है, तो मैं आपको 1-2 स्टॉक बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एट द एंड जाते-जाते कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं मिलेंगे।
बट कुछ 1-2 स्टॉक हैं मेरे इसमें कि जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो वो स्टॉक मैं बता देता हूँ। पहला स्टॉक रहेगा सन फार्मा, जो काफ़ी अच्छा थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन उसने कवर किया। यहाँ पे माइनर सा रेजिस्टेंस फिर देखो, बहुत बड़ी मूवमेंट आपको नीचे के साइड में यहाँ पे दिखाई देगी। बहुत बड़ी मूवमेंट आज के डेट में हुई। बट हम लोगों को जो पॉजिटिव बनना है, देखो ये बेसिकली सपोर्ट एरिया बन के काम करेगा। तो यहाँ पे है ना, आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है। अगर ये सीधा यहाँ ओपन हो जाता है तो हम लोग हमारा कोई ट्रेड नहीं रहेगा। ओपन होके नीचे अगर रेड कैंडल बना देगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये यहाँ से सपोर्ट नहीं बनाता है। आज के सेशन में देखो, वही सेम कॉन्सेप्ट एक्सिस बैंक में हुआ। मैंने आपको कौन सी लेवल दी थी उस हिसाब से देखो क्या हुआ ना, ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट बनाया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना लिया। यहाँ पे एंट्री बनाया तो फिर आप उस आपका टारगेट डन हो गया। तो एग्जैक्टली अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे और क्रॉस करता है तो यू कैन बाय अबो 1025। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो 1033, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ 8 से 10 पॉइंट के मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हो। ठीक है, और अगर ये ओपन हुआ और कंटिन्यू नीचे चला गया इसके नीचे, तो सेल तो करना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, उस स्टॉक को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये लेवल्स रहेंगे। ऊपर की लेवल जो है 1039 की है। अगर इसके ऊपर जाते हुए दिखाई देता है तो हमारी ये पहली पॉइंट की एंट्री रहेगी। अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो वेट करेंगे, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता एंट्री नहीं होगी। या फिर ऊपर ओपन होके नीचे से आता है तो यहाँ पॉजिटिव सिग्नल चाहिए हमें, ठीक है, प्राइस एक्शन के, फिर हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे। बट वेल एंड गुड तही तभी रहेगा 1025 पे, क्योंकि क्लोजिंग यही के आसपास है। तो 1025 पे अगर चला जाता है तो आपको एक बाइंग दिख सकती है इस स्टॉक में। तो ऊपर के टारगेट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए कि एक और एक स्टॉक है 7। आप देखो बहुत बड़ी मूवमेंट इसमें पहले धीरे-धीरे हुई और आखिरी के जो 15 मिनट्स का कैंडल है, लास्ट 1 आवर में बहुत बड़ी मूवमेंट, लेकिन कहीं न कहीं रिजेक्शन भी काफ़ी दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड्स में। तो हम यहाँ कहीं एंट्री करना थोड़ा-सा बेवकूफ़ी जैसा हो सकता है। तो कहीं न कहीं 773 और 774 के ऊपर छोटी-छोटी कैंडल बनाते हुए अगर ये जाएगा, ठीक है? और फिर हम लोगों को यहाँ पे मौका मिल सकता है कि 773.65 के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ क्लोज़ होता है, तो हम लोग एंट्री करेंगे। छोटा-सा स्टॉप लॉस लगाएँगे। हमारे टारगेट जो रहने वाले हैं 797 और 810 का रहेगा। बट स्टॉक देख लेना, वॉल्यूम मतलब किस तरीके से ट्रेड करता है। ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनके ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हो, तो देखो मैं इक्विटी के स्टॉक्स आपको बताता हूँ, इट्स ऑलवेज़ गुड एंड बेटर कि आप इसे इक्विटी में ट्रेड करोगे। फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो फिर वो आपकी इच्छा है, आपके लेवल्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, तो उस तरीके से उसमें फँस भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, स्प्रेड भी काफ़ी हो जाता है, प्राइस का स्प्रेड काफ़ी हो जाता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, क्योंकि लिक्विडिटी की इश्यू है। तो उस वजह से थोड़ा-सा आप सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, मंथली एक्सपायरी थी आज की, तो किसी ने कुछ बाय कर लिया, तो लोग क्या करते हैं ना, जनरली मेंबर्स क्या करते हैं, ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो ये स्टॉक यहाँ से यहाँ चला जाता है। फिर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, थोड़ा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो उनके ओटीएम ऑप्शन जो होते हैं एक्सपायरी पास में वो फिर से गिर जाएँगे। तो इसीलिए क्या होता है ना, थोड़ा-सा आप हल्का-सा प्रॉफिट में आता है, फिर लॉस में चले जाओगे। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप थोड़ा-सा कैश में देखोगे, इक्विटी में देखोगे, तो बेटर रिज़ल्ट्स आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं करना है, बहुत अच्छा पॉज़िटिव ही दिखा, तो ही हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट जो है ग्लेन फार्मा है, ठीक है? आज अच्छी मूवमेंट ग्लेन फार्मा में दिखाई दी हम लोगों को। तो कहीं न कहीं 676 के ऊपर 676 और 673 इसका एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, जहाँ से इस कैंडल ने कन्फर्म किया कि ठीक है, ये बिल्कुल सपोर्ट एरिया है मार्केट का, इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो ये ओपनिंग यहाँ कहीं होके निकलता है या फिर यहाँ से सपोर्ट उठा के निकलता है, तो फिर हम लोग इस प्राइस पॉइंट को ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट आपके सामने क्लियर है, बहुत बड़े टारगेट्स के लिए नहीं है। 685.70 और 690 के आसपास है। और जैसे ही ऊपर जाता है तो आपके एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है, ठीक है? कभी और एक आधे वीडियो में डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं स्टॉक के बारे में, तो देखो स्टॉक को काफ़ी देखना पड़ता है, उसके बाद में ही वो निकल के आता है। बट आगे जैसे ही फ्यूचर में आपका रिस्पॉन्स मिलते जाएगा तो वो चीज़ें भी रिवील करते जाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आई कैन एक्सपेक्ट द लाइक फ्रॉम योर साइड एंड कमेंट सेक्शन में आज मुझे बताना कि कल का और आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने प्रॉफिट किया, नहीं किया, कुछ गलती हुई होगी। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, तो देखो मार्केट बड़ा आसान था, आज का कुछ सिंपल था। जितने भी टीएम मेंबर्स हैं वो जानते हैं, कुछ था ही नहीं उसमें, ट्रेड करना था। मैंने वो भी बताया कि ऑप्शन सेलिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, कितना आसानी से पैसा बन जाता है, ठीक है? अगर ट्रेंड क्लियर हो, डायरेक्शन क्लियर हो, और हमें तो सुबह मॉर्निंग पे क्लियर, सभी मेंबर्स को क्लियर था कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे ना तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है।
ठीक है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस टाइप की डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैं पढ़ के उसके ऊपर हम लोग आगे के वीडियो जो बनाएँगे ना एनालिसिस के, तो इसमें सिर्फ़ कल की बात नहीं रहेगी एज़ वेल एज़ मैं उसको प्राइस एक्शन के पॉइंट्स भी लेते जाऊँगा कि वो आपका वो जो वीडियोज़ है, वो एक नॉलेज का भंडार बन जाए जिस वज़ह से आपको ट्रेडिंग आसान हो जाए। जितने भी टीएम मेंबर्स हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं और बाकी लोग भी बता देना कि क्या सिनेरियो किस तरीके से है, तो वो सारी चीज़ें। एंड एक एक खुशखबर भी आप लोगों के लिए कि हम लोग थोड़ा-सा ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो लेवल्स का उस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वो सबको मिले उस तरीके से। बट ऑब्वियसली उसमें कुछ खर्चे इंक्लूड है, बट मैं ट्राई करूँगा वो चीज़ें करने की एंड थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न आएगा ऑब्वियसली, ठीक है? 2.0 जैसा कि है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ कि जिससे पोज़िशनल वालों को भी फ़ायदा हो और इंट्राडे वालों के लिए भी हो और एक्सपायरी जो ट्रेड करते हैं उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। तो बेनिफिट्स के साथ हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू रहिएगा और टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।